दोस्तों नमस्ते। हमारी घटना चक्र की जो सीरीज चल रही है टीजीटी पीजीटी, हिंदी टीजीटी और पीजीटी की, तो कल हमने जो उपन्यास से संबंधित क्वेश्चन करे थे, आज उससे आगे करेंगे। 175 नंबर क्वेश्चन है। नटों के जीवन संघर्ष का उल्लेख किस उपन्यास में नहीं है? तो नहीं बताना है किस में नहीं है। कब तक पुकारूं, सैलूर, झूला नट, सेवा सदन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सेवा सदन। सेवा सदन किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की, और इसका प्रकाशन वर्ष था 1918। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। उपन्यास के तत्वों में कौन सा नहीं है? क्वेश्चन नंबर 76। उपन्यास के तत्वों में कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए कथा वस्तु, ऑप्शन बी चरित्र चित्रण, ऑप्शन सी कथोपकथन, या ऑप्शन डी रंग निर्देश। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, रंग निर्देश। यह नहीं है, बाकी तीनों उपन्यास के तत्व हैं। इंपोर्टेंट है ये। विद्वानों के अनुसार उपन्यास के जो 6 तत्व माने जाते हैं: नंबर 1 कथा वस्तु, नंबर 2 पात्र चरित्र चित्रण, नंबर 3 कथोपकथन, नंबर 4 भाषा शैली, नंबर 5 देश काल और वातावरण, नंबर 6 उद्देश्य। अब यहाँ से करेंगे जीवनी से संबंधित क्वेश्चन आंसर। आज जितनी भी छोटी अन्य गद्य विधाएं हैं, जीवनी, संस्मरण, आत्मकथा, रिपोर्टाज, इंटरव्यू, इन सभी से संबंधित कंप्लीट करेंगे। तो हिंदी साहित्य का इतिहास हमारा क्या हो जाएगा? कंप्लीट क्वेश्चन हो जाएंगे घटना चक्र से। अब इसके बाद बचेगा हमारा काव्य शास्त्र, जो घटना चक्र में दिया गया। काव्य शास्त्र से संबंधित क्वेश्चन और व्याकरण से संबंधित। तो अगली वीडियो अब इनसे संबंधित आएगी। जितने भी क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे गए वे सब देखेंगे घटना चक्र के। जीवनी, क्वेश्चन नंबर 1। अकाल पुरुष गांधी शीर्षक से महात्मा गांधी के जीवन के माध्यम से नए धर्म की अवधारणा को किस साहित्यकार ने साकार किया? ऑप्शन ए विष्णु प्रभाकर, ऑप्शन बी गिरिराज किशोर, ऑप्शन सी रामविलास शर्मा, या ऑप्शन डी ज्ञानेंद्र कुमार। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ज्ञानेंद्र कुमार। केवीएस 2018 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। अकाल पुरुष 1968 ईस्वी के शीर्षक से महात्मा गांधी के जीवन के माध्यम से नए धर्म की अवधारणा को साहित्यकार ज्ञानेंद्र कुमार ने साकार किया। अकाल पुरुष गांधी किसने इस जीवनी की रचना की? ज्ञानेंद्र ने, अगे ने, डॉक्टर देवराज ने, प्रभाकर माचवे ने। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ज्ञानेंद्र ने। छठा क्वेश्चन है, गणेश शंकर विद्यार्थी रचित गांधी की जीवनी है बापू, श्री गांधी, करमवीर, या काल पुरुष गांधी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, श्री गांधी। एक तरफ जीवनी और अन्य जीवनीकार, जैसे देशभक्त लाला लाजपत राय के जीवनीकार हैं नवजादी लाल श्रीवास्तव, बाल गंगाधर तिलक के हैं ईश्वरी प्रसाद शर्मा, गांधी मीमांसा के रामदयाल तिवारी, गांधी जी कौन है रामनरेश त्रिपाठी, गांधी गौरव नरोत्तम दास व्यास, चंपारण में महात्मा गांधी राजेंद्र यादव, लाजपत महिमा नंद कुमार देव, और चंद्रशेखर आजाद मनमथ नाथ गुप्त। गांधी जी की जीवनी महात्मा गांधी के लेखक हैं ऑप्शन ए रामचंद्र वर्मा, ऑप्शन बी संपूर्णानंद, ऑप्शन सी ईश्वरी प्रसाद शर्मा, ऑप्शन डी केशव प्रसाद सिंह। तो गांधी जी की जीवनी के सही राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रामचंद्र वर्मा। मनीषी की लोक यात्रा किसकी जीवनी है? ऑप्शन ए प्रेमचंद, ऑप्शन बी निराला, ऑप्शन सी कविराज गोपीनाथ, ऑप्शन डी शरदचंद। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कविराज गोपीनाथ की जीवनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है?
तो कौन सा नहीं है? कलम का सिपाही अमृत राय का सही। भारतेंदु हरिश्चंद्र ब्रजरतन दास, प्रेमचंद घर में शिवरानी देवी, आवारा मसीहा रामवृक्ष बैनीपुरी। तो यही क्या है? सही नहीं है। आवारा मसीहा किसनी है? किसकी रचना है? विष्णु प्रभाकर की द्वारा लिखित जीवनी है। प्रेम शिवरानी जो देवी थी वो प्रेमचंद की पत्नी थी। प्रेमचंद घर में जो जीवनी लिखी थी इसका प्रकाशन था 1944। अमृत राय प्रेमचंद के पुत्र ने कलम का सिपाही नामक जीवनी लिखी 1962 ईस्वी में। मदन गोपाल कलम का मजदूर 1964 में। भारतेंदु हरिश्चंद्र शीर्षक जीवनी किसने लिखी? शिव पूजन साय, शिवनंदन साय, ब्रजरतन दास और राधा कृष्ण दास। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्रजरतन दास। कलम का सिपाही कृति के लेखक है प्रेमचंद, विष्णु प्रभाकर, अमृत राय या डी रामविलास शर्मा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अमृत राय। प्रेमचंद की जीवनी कलम का मजदूर के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए अमृत राय, ऑप्शन बी मदन गोपाल, ऑप्शन सी शिवरानी देवी या ऑप्शन डी विष्णु प्रभाकर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मदन गोपाल। कलम का मजदूर शीर्षक प्रेमचंद की जीवनी किसकी है? मदन गोपाल की। कलम का सिपाही हिंदी की गद्य की किस विद्या की रचना है? तो जीवनी है। राइट आंसर डी। कलम का सिपाही के लेखक हैं प्रेमचंद, अमृत राय, शरदचंद या दयानंद। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अमृत राय। कलम के सिपाही के कौन है? अमृत राय हैं। आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? प्रेमचंद की, शरदचंद की, पंत की या निराला की। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शरदचंद की। आवारा मसीहा इसमें किस साहित्यकार की जीवनी है? रविन्द्रनाथ ठाकुर, बंकिम चंद्र बनर्जी, शरद चंद्र चटर्जी या नागार्जुन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, शरद चंद्र चटर्जी। आवारा मसीहा किस उपन्यासकार की जीवनी से संबंधित है? तो ऑप्शन ए शरद चंद्र की जीवनी से संबंधित है। आवारा मसीहा किस विद्या की रचना है? उपन्यास, कहानी, जीवनी या आत्मचरित्र। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जीवनी। आवारा मसीहा के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर, श्रीलाल सुख, रमेश कुंतल मेघ और रमेश चंद शाह। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विष्णु प्रभाकर। आवारा मसीहा के लेखक है विष्णु प्रभाकर। क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। इनमें से कौन सा लेखक जीवनी लेखक नहीं है? रामविलास शर्मा, अगे, अमृत राय या विष्णु प्रभाकर। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अगे जीवनी लेखक नहीं है। निम्नलिखित में से किस एक कृति के प्रसिद्ध साहित्यकार के जीवन आधारित उपन्यासात्मक जीवनी है? नंबर 1 शेखर एक जीवनी, नंबर बी आवारा मसीहा, गुड़िया भीतर गुड़िया, ऑप्शन डी अन्याय से अनन्या तक। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आवारा मसीहा। निम्नलिखित में से कृति जीवनी विद्या से संबंधित नहीं है? 84 वैष्णव की वार्ता, बसेरे से दूर, भक्तमाल, मालवीय जी की 730 दिन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बसेरे से दूर क्या है? हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। इनमें से एक कृति जीवनी नहीं है? आवारा मसीहा, कलम का सिपाही, अनन्या, अन्य से अनन्या, शिखर से सागर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सी, अन्याय से अनन्या तक। ये क्या है? आत्मकथा है और इसकी जो लेखिका है प्रभा खेतान। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को केंद्र में रखकर लिखी गई पुस्तक व्योमकेश दरवेश के लेखक हैं राजदेव सिंह, केदारनाथ सिंह, विश्वनाथ त्रिपाठी, रमेश कुंतल। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विश्वनाथ त्रिपाठी। व्योमकेश दरवेश आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की जीवनी है जिसे विश्वनाथ त्रिपाठी ने लिखा था।
और इसका प्रकाशन जो हुआ था 2011 ईस्वी में हुआ था। यादों की बारात आत्मकथा से संबंधित किसकी आत्मकथा है? राही मासूम रजा, फणीश्वर नाथ रेणु, जोश मलियाबादी, ऑप्शन डी सुमित्रा नंदन पंत। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जोश मलियाबादी। यादव की बारात जोश मलियाबादी की आत्मकथा है और इनका नाम सबीर हसन खां जोश था, जिनका जन्म 5 दिसंबर 1884 ईस्वी को मलियाबाद लखनऊ के एक जागीरदार घराने में हुआ था। विद्या की दृष्टि से अस्थि और भवती कृति क्या है? आत्मकथा, पत्र साहित्य, उपन्यास या निबंध। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आत्मकथा। कहानी यह भी आत्मकथा की लेखिका है रमनिका गुप्ता, मनु भंडारी, कुसुम अंसल या प्रभा खेतान। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मनु भंडारी की आत्मकथा है। इनमें से कौन सी रचना आत्मकथा है? बचपन, ठेले पर हिमालय, निंदा रस या आखिरी चट्टान। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अच्छा, इसमें उसका आंसर ही नहीं दिया। डॉक्टर देवराज उपाध्याय ने बचपन के 2 दिन और डॉक्टर शिवराज सिंह बेचैन ने मेरे बचपन मेरे कंधों पर और राम नारायण उपाध्याय ने मेरा बचपन नामक आत्मकथा लिखी। बचपन नाम से कोई आत्मकथा नहीं मिली। ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती का निबंध है और निंदारस हरिशंकर परसाई का एक व्यंग्य तथा आखिरी चट्टान मोहन राकेश का यात्रा वृत्तांत है। तो इसमें कौन सा भी ऑप्शन सही नहीं है। निम्नलिखित में से एक कृति आत्मकथा नहीं है। कौन सी नहीं है आत्मकथा? अर्धकथा, निज वृत्तांत, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी अब नाचियो बहुत गोपाल, मेरी आत्म कहानी। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, यह आत्मकथा नहीं है। गालिब छूटी शराब, इनमें से किसकी आत्मकथा है? मुद्रा राक्षस, कमलेश्वर, मोहन राकेश, रविंद्रनाथ, रविंद्र कालिया। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी कृति आत्मकथा है? कलम का सिपाही, चीड़ों पर चांदनी, अर्धकथानक, बाणभट्ट की आत्मकथा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अर्धकथानक। अर्धकथानक के लेखक कौन है? बनारसी दास जैन और इसका प्रकाशन वर्ष 1641 ईस्वी में हुआ था और ये पहली आत्मकथा मानी जाती है। अर्धकथानक किस विद्या की रचना है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी आत्मकथा की। अर्धकथानक नाम क्या है? आत्मकथा है। बनारसी दास जैन ने लिखी थी। हिंदी की पहली जीवनी, हिंदी की पहली आत्मकथा, हिंदी की पहली कहानी या डी हिंदी की पहली काव्य नाटिका। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हिंदी की पहली आत्मकथा। अर्धकथानक है आत्मकथा। राइट आंसर बी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखित अपनी आत्मकथा का क्या नाम है? तरुण के सब, परिवारजक की प्रजा, कुछ आप बीती कुछ जग बीती, ऑप्शन डी आत्मनिरीक्षण। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए तरुण के सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मनिरीक्षण किसकी आत्मकथा है? योगी हरि, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, सेठ गोविंदास, डी वृंदावन लाल वर्मा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सेठ गोविंदास। निम्न में से कौन सी हरिवंश राय बच्चन की ने आत्मकथा नहीं है? यौवन के पार, 10 द्वार से सोपान तक, बसेरे से दूर, नीड़ के निर्माण। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नहीं है, बाकी तीनों हरिवंश राय बच्चन की रचना है। यौवन के पार, यौवन के द्वार पार
के लेखक हैं देवराज उपाध्याय की यह आत्मकथा है। हिंदी में दलित साहित्य की पहली आत्मकथा किसने लिखी? ओम प्रकाश वाल्मीकि ने, मोहनदास नेमिष राय ने, ऑप्शन सी कौशल्या बैसंत्री ने, या ऑप्शन डी सूरजपाल ने। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मोहनदास नेमिष राय ने लिखी पहली दलित आत्मकथा। झूठन किस लेखक की आत्मकथात्मक कृति है? ऑप्शन ए ओम प्रकाश वाल्मीकि, ऑप्शन बी मोहनदास नेमिष राय, ऑप्शन सी कौशल्या बैसंती, या ऑप्शन डी भगवान दास। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ओम प्रकाश वाल्मीकि, और इसका प्रकाशन वर्ष है 1997 ईस्वी में। झूठन किस रचनाकार की आत्मकथा है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की। अपने अपने पिंजरे आत्मकथा के लेखक हैं शिवराज सिंह बेचैन, मोहनदास नेमिष राय, सूरजपाल चौहान, या ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मोहनदास नेमिष राय। निम्न में से दलित आत्मकथा नहीं है। ऑप्शन ए अपने अपने पिंजरे, ऑप्शन बी झूठन, ऑप्शन सी तिरस्कृत, ऑप्शन डी मेरी असफलताएं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मेरी असफलताएं। मेरी असफलताएं के लेखक कौन है? बाबू गुलाब राय, और इसका प्रकाशन वर्ष है 1941 ईस्वी में। क्या ये बाबू गुलाब राय का निबंध संग्रह है? बाकी तीनों क्या हैं? दलित आत्मकथा। मणिकर्णिका आत्मकथा है कंवर भारती की, मोहनदास नेमिष राय की, जयप्रकाश करदम की, या डी तुलसी राम की। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तुलसी राम की, और इसका प्रकाशन वर्ष हुआ था 2014 ईस्वी में। यह आत्मकथा तत्कालीन समाज का संपूर्ण विवरण है। मुर्दैया किस लेखक की आत्मकथा है? ऑप्शन ए तुलसीराम, ऑप्शन बी ओम प्रकाश वाल्मीकि, ऑप्शन सी सूरजपाल चौहान, या ऑप्शन डी जयप्रकाश करदम। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तुलसीराम की आत्मकथा है। रसीदी टिकट इनमें से किसकी आत्मकथा है? अमृता प्रीतम, कृष्णा सोवती, अमृत राय, खुशवंत सिंह। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अमृता प्रीतम। मुड़ मुड़ के देखता हूँ यह राजेंद्र यादव की क्या है? उपन्यास, कहानी, जीवनी, या आत्मकथा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आत्मकथा है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? एक तरफ आत्मकथा है, दूसरी तरफ लेखक। मेरी जीवन यात्रा, सिंहावलोकन, नीड़ का निर्माण, बसेरे से दूर। तो नीड़ का निर्माण किसकी है? हरिवंश राय बच्चन की। बसेरे से दूर, सिंहावलोकन यशपाल, और मेरी जीवन यात्रा राहुल संकेताई। तो इसमें यही बचा, ये गलत है, आगे की नहीं किसकी है? हरिवंश राय बच्चन का है, तो ऑप्शन डी। रामविलास शर्मा की आत्मकथा अपनी धरती अपने लोग कितने खंडों में विभक्त है? 2, 3, 1 या 4। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 3 खंडों में। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अपने अपने पिंजरे, ओम प्रकाश वाल्मीकि, यही गलत है, यह सही सुमेलित नहीं है। बसेरे से दूर वृंदावन, यह भी गलत है। झूठन, यह भी गलत। अपनी धरती अपने लोग, रामविलास शर्मा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अपनी धरती अपने लोग, रामविलास शर्मा की रचना है। रामविलास शर्मा की क्या है? ये आत्मकथा है, और ये 3 खंडों में विभाजित है। अपने अपने पिंजरे मोहनदास नेमिष राय की, आत्मकथा बसेरे से दूर हरिवंश राय बच्चन की, झूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि की। सिंहावलोकन किसकी आत्मकथा है? तो ऑप्शन ए महादेवी वर्मा, ऑप्शन बी यशपाल, ऑप्शन सी नागार्जुन, या ऑप्शन डी हरिवंश राय बच्चन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यशपाल। यशपाल की आत्मकथा सिंहावलोकन 3 भागों में प्रकाशित है।
इसका प्रथम भाग 1951 ईस्वी में, द्वितीय भाग 1952 और तृतीय भाग 1955 में। यशपाल की आत्मकथा है नीड़ का निर्माण, सिंहावलोकन, मेरी जीवन यात्रा, मेरा जीवन प्रवाह। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। मेरा जीवन प्रवाह किसकी रचना है? वियोगी हरि की आत्मकथा है। 4 खंडों में प्रकाशित बच्चन की आत्मकथा का प्रथम खंड कौन सा है? ऑप्शन ए बसेरे से दूर, ऑप्शन बी नीड़ का निर्माण, क्या भूलू के याद करूं, 10 द्वार से सोपान तक। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नीड़ का निर्माण। नीड के हरिवंश राय बच्चन की जो आत्मकथा है वो कितने खंडों में प्रकाशित है? 4 खंडों में। यहीं से क्वेश्चन बनेगा। अब की बार नेट परीक्षा में भी पूछा गया क्वेश्चन था कि हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा कितने खंडों में विभाजित है? 4 खंडों में। तो पहला खंड है इसका क्या भूलू के याद करूं, और इसका खंड चारों यहाँ पे दिए गए हैं। क्या भूलू के याद करूं 1969 में, नीड का निर्माण 1970, बसेरे से दूर 1977, 10 द्वार से सोपान तक 1985। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के कितने भाग प्रकाशित हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 4। क्या भूलू के याद करूं किसकी आत्मकथा है? कुबेरनाथ राय, हरिवंश राय बच्चन, महादेवी वर्मा या शिव प्रसाद सिंह। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हरिवंश राय बच्चन। क्या भूलू के याद करूं किसकी आत्मकथा का पहला खंड है? तो हरिवंश राय बच्चन की का, ऑप्शन ए। हरिवंश राय बच्चन की कृति क्या भूलू के याद करूं किस विद्या में लिखी गई एक प्रतिनिधि गद्य कृति है? संस्मरण है, उपन्यास है, रेखा चित्र है, आत्मकथा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी आत्मकथा। क्या भूलू के याद करूं कौन सी विद्या है? आत्मकथा, ऑप्शन बी सही है। कौन सी कृति आत्मकथा विद्या में है? ऑप्शन बी क्या भूलू के याद करूं। अपनी खबर किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन ए देवराज उपाध्याय, ऑप्शन बी हंसराज रैबर, ऑप्शन सी शिव पूजन साय, ऑप्शन डी पांडे बेचन शर्मा। तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा इसमें, पांडे बेचन शर्मा उग्र की रचना है अपनी आप खबर। मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है? हजारी प्रसाद, महावीर प्रसाद, राहुल सांकृत्याय, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी राहुल सांकृत्याय। राहुल सांकृत्याय की आत्मकथा का नाम क्या है? मेरी जीवन यात्रा, ऑप्शन बी सही है। कस्तूरी कुंडल बसे आत्मकथा किसका है? शीला झुंझुनवाला की, मैत्रेयी पुष्पा की, सी कुसुम अंसल की, या डी गोपाल प्रसाद व्यास की। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मैत्रेयी पुष्पा की, यह आत्मकथा है। नेक्स्ट है कस्तूरी कुंडल बसे किसकी आत्मकथा है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मैत्रेयी पुष्पा की। निम्नलिखित आत्मकथाएं और उनके लेखकों में कौन सा है? सहचर है, समय है, अमृता प्रीतम, कस्तूरी कुंडल बसे, प्रभा खेतान, टुकड़े टुकड़े दास्तान, अमृत लाल नागर, घर की बात चतुर्सेन शास्त्री। ऑप्शन बी है कस्तूरी कुंडल बसे किसकी है? प्रभा खेतान की तो है नहीं, किसकी है? ऑप्शन सी। अच्छा, इसमें सही बताना है तो सही होगा हमारा अमृतलाल नागर का है टुकड़े टुकड़े दास्तान। अब यहाँ से करेंगे संस्मरण तथा रेखाचित्र से संबंधित प्रश्न उत्तर। सन 42 के संस्मरण इनमें से किस लेखक की संस्मरण कृति है? पदम सिंह शर्मा, श्री राम शर्मा, मनमथ गुप्त या कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी श्री राम शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृष्णा सोबती द्वारा लिखित संस्मरण कृति है हम अस्मत्, स्मृतियों का शुक्ल पक्ष, संध्या उस चंदन के वन की, संस्मरण और श्रद्धांजलियां।
राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हम हसमत। कुछ आप बीती कुछ जग बीती संस्मरण के लेखक हैं। बनारसीदास चतुर्वेदी, रामवृक्ष बैनीपुरी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमधन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र का यह संस्मरण है। महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए। कुछ आप बीती कुछ जग बीती किस विद्या की रचना है? आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण, रेखाचित्र। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, संस्मरण। अमृतलाल नागर द्वारा रचित यशपाल बड़ा ठोस आदमी है, यह कौन सी विद्या है? संस्मरण है, रिपोर्टाज है, कहानी है, आत्मकथा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, संस्मरण है। याद हो कि न हो, संस्मरण कृति के लेखक है राजेंद्र यादव, अजीत कुमार, काशीनाथ सिंह, विष्णुकांत शास्त्री। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, काशीनाथ सिंह। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? सुंदियां उस चंदन के वन की जिनके साथ दिया जाए, राजेंद्र यादव। भूले हुए चेहरे, भगवती चरण वर्मा। समय के पाव, माखनलाल चतुर्वेदी। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। सुंदियां उस चंदन के वन की विष्णुकांत शास्त्री द्वारा लिखा गया है। जिनके साथ दिया जाए, अमृतलाल नागर का है। भूले हुए चेहरे, कन्हैया लाल मिश्र का है, प्रभाकर का द्वारा लिखा गया है। समय के पाव, माखनलाल चतुर्वेदी की संस्मरण है। रेखाएं बोल उठी रेखा चित्र किसने लिखा? देवेंद्र सत्यार्थी, शांतिप्रिय द्विवेदी, शिवपूजन साहे या उपेन्द्रनाथ अस्त। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, देवेंद्र सत्यार्थी। देवेंद्र सत्यार्थी का संस्मरण नाम है ऑप्शन सी, रेखाएं बोल उठी। माटी की मूर्तें नामक रेखाचित्र किसने लिखा? महादेवी वर्मा ने, निराला ने, सुमित्रानंदन पंत या रामवृक्ष बैनीपुरी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, रामवृक्ष बैनीपुरी। नेक्स्ट है, माटी की मूर्ति के लेखक है रामवृक्ष बैनीपुरी। माटी की मूर्ति किस विद्या की रचना है? तो संस्मरण है। गेहूं और गुलाब की रचना किसने की? उपन्यास है, कहानी है, नाटक है, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। लाल तारा की विद्या है, रेखा चित्र है, संस्मरण है, जर्नल है, यात्रा वृत्तांत। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, संस्मरण है। बनारसी दास चतुर्वेदी के रेखा चित्र है, रेखा चित्र, सेतुबंध, उपयुक्त दोनों या स्मारिका। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। अमिट रेखा के संस्मरण रेखा चित्र के चित्रकार हैं विष्णु प्रभाकर, सत्यवती मलिक, देवेंद्र सत्यार्थी, शिवपूजन साय। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, देवेंद्र सत्यार्थी। सॉरी, इसमें है राइट आंसर सत्यवती मलिक। महादेवी वर्मा का रेखा चित्र इनमें से कौन सा नहीं है? अतीत के चलचित्र, पथ के साथी, स्मृति की रेखा, उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना रेखा चित्र है? ऑप्शन ए, पथ के साथी, श्रृंखला की कड़िया, यामा या दीप सखा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पथ के साथी। स्मृति की रेखाएं रेखांकन के रचनाकार हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास, महादेवी वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी या डॉक्टर महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा द्वारा लिखित पथ के साथ ही निम्नलिखित में से किस साहित्यकार का संस्मरण नहीं है?
मैथिली सेनगुप्त, रविन्द्रनाथ टैगोर, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला अयोध्या सिंह, हरिवंश उपाध्याय। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का नहीं है। महादेवी वर्मा ने किस रचना में पशु पक्षियों के रेखाचित्र को प्रस्तुत किया? पथ के साथी, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखा या मेरा परिवार? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मेरा परिवार। मेरे परिवार का प्रकाशन वर्ष है 1972 ईस्वी में और पथ के साथी का समय काल है 1956 में। महादेवी वर्मा का गोरा गाय किस विद्या की रचना है? ललित निबंध है, आत्मकथा, व्यंग या रेखाचित्र? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, रेखाचित्र है। ये अन्य रेखा चित्र दिए गए हैं। कौन सा रेखाचित्र महादेवी वर्मा का नहीं है? अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मंटो मेरा दुश्मन? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नहीं है, बाकी तीनों हैं। मंटो मेरा दुश्मन किसका है? उपेंद्र नाथ आस का संस्मरण है। और इनके अन्य दो है, मेरा हवनम और मेरा दोस्त। कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? वे दिन वे लोग, अतीत के चलचित्र, स्मृति की लेखाएं, पथ के साथी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नहीं है, बाकी तीनों महादेवी वर्मा के हैं। वे दिन वे लोग किसकी रचना है? शिव पूजन सहाय का रेखाचित्र है। निम्न में से कौन रेखाचित्र विद्या की रचना नहीं है? कंठ गुलाब, छन बोले कन मुस्काए, पुरानी स्मृतियां रेखाएं बोल उठी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कंठ गुलाब। कंठ गुलाब क्या है? एक उपन्यास है, जबकि छन बोले कन मुस्काए, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर रचना, ये सब क्या है? रेखाएं बोल उठी, देवेंद्र सत्यार्थी के रेखाचित्र। महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित संस्मरण नहीं है? अनुमोदन का अंत, इधर उधर की बातें, सभा की सभ्यता, विज्ञानाचार्य वसु का विज्ञान मंदिर? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इधर उधर की बातें नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा संस्मरण रेखाचित्र विद्या की नहीं है? ऑप्शन ए पदमपराग, ऑप्शन बी अतीत के चलचित्र, ऑप्शन सी माटी की मूर्ति, ऑप्शन डी ज्योति विहग? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ज्योति की विहग नहीं है। ज्योति की विहग शांति प्रिय द्विवेदी द्वारा सुमित्रा नंदन पंत द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है। आलोचना। श्री राम शर्मा की बोलती प्रतिमा रचना है किसकी? रेखाचित्र की? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। बोलती प्रतिमा के रचनाकार कौन है? पदम सिंह, श्री राम शर्मा, बनारसीदास चतुर्वेदी या सेठ गोविंदास? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, श्री राम शर्मा। जंगल के जीव रचनाकार हैं प्रेमचंद, बनारसीदास चतुर्वेदी, श्री राम शर्मा या डी रामविलास शर्मा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, श्री राम शर्मा। जंगल के जीव के लेखक है श्री राम शर्मा, ऑप्शन बी से। हिंदी में शिकार साहित्य के प्रथम लेखक हैं जगमोहन सिंह, चंद्र शर्मा गुलेरी, श्री राम शर्मा या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, श्री राम शर्मा। हिंदी में रेखाचित्र के प्रथम रचयिता पंडित पदम सिंह शर्मा की रचना का नाम है? ऑप्शन ए पदमपराग, ऑप्शन बी पथ के साथी, ऑप्शन सी 10 तस्वीरें, ऑप्शन डी रेखा और रंग? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पदमपराग। अब है यहाँ से रिपोर्टाज के क्वेश्चन आंसर। हिंदी में रिपोर्टाज का आरंभ किस युग में हुआ था? द्विवेदी युग में, भारतेंदु युग, प्रसाद युग, प्रसादोत्तर या युग या छायावादोत्तर युग? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, छायावादोत्तर युग। हिंदी में पहला लेखन परंपरा का शुरुआत किसने की? सेवदान सिंह चौहान की रचना लक्ष्मी परा दिसंबर 1938 में आरंभ हुई।
नवीन रिपोर्टाज की परंपरा किस रचना से आरंभ होती है? लक्ष्मीपुरा, तूफानों के बीच, बंगाल का अकाल, स्वराज भवन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लक्ष्मीपुरा। लक्ष्मीपुरा किस विद्या की रचना है? यात्रा वृत्तांत है, निबंध है, रिपोर्टाज है, डायरी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी रिपोर्टाज। हिंदी साहित्य के पहले रिपोर्टाज लेखक होने का श्रेय किसे प्राप्त है? भारत तेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, शिवदान सिंह चौहान या आनंद कोत्सायन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी शिवदान सिंह चौहान। अल्मोड़े का बाजार किस विद्या की रचना? जीवनी, रिपोर्टाज, प्रगति या यात्रा वृत्तांत। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी रिपोर्टाज। रिपोर्टाज कौन किस भाषा का शब्द है? तो फ्रांसीसी भाषा का। अल्मोड़े का बाजार रिपोर्टाज के लेखक हैं भगवत शरण उपाध्याय, रघुवीर सहाय, प्रकाश चंद्र गुप्त, रागे राघव। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी प्रकाश चंद्र गुप्त। बंगाल का अकाल रिपोर्टाज के लेखक हैं रागे राघव, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, शिवदान सिंह चौहान, धर्मवीर भारती। तो राइट आंसर होगा बंगाल के अकाल के रिपोर्टाज कौन है? प्रकाश चंद्र गुप्त। गुप्त जी का बंगाल का अकाल शीर्षक रिपोर्टाज हिंदी के रिपोर्टाज साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। बंगाल का अकाल नामक रिपोर्टाज किसकी रचना है? अभी बताइए इधर यहाँ पे किसकी थी है? प्रकाश चंद्र गुप्त की, जो कि ऑप्शन में नहीं है। प्रकाश चंद्र गुप्त। तूफानों के बीच नामक रिपोर्टाज के लेखक है शिवदान सिंह चौहान, रागे राघव, धर्मवीर भारती या शमशेर बहादुर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी रागे राघव। तूफानों के बीच किस विद्या की रचना है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए रिपोर्टाज। प्लाट का मोर्चा रिपोर्टाज के लेखक है रागे राघव, फणीश्वर नाथ रेणु, शमशेर बहादुर, रामवृक्ष बैनीपुरी। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी शमशेर बहादुर। प्लाट का मोर्चा शमशेर बहादुर किस कृत द्वारा रचित है? कहानी है, संस्मरण है, रिपोर्टाज, यात्रा था। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी रिपोर्टाज। जुलूस रुकाया रिपोर्टाज के लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु, रागे राघव, धर्मवीर भारती या विवेकी राय। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी विवेकी राय। जुलूस रुका है रिपोर्टाज के लेखक हैं विवेकी राय का ऑप्शन बी सही। विवेकी राय द्वारा रचित कृति बाढ़ बाढ़ हिंदी साहित्य की किस विद्या की प्रसिद्ध रचना है? तो ऑप्शन डी सही है, रिपोर्टाज साहित्य की रचना है। निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? युद्ध यात्रा धर्मवीर भारती का, ऋण जल धन प्रभाकर माचवे का, जुलूस रुका विवेकी राय, तूफानों के बीच रागे राघव। तो ऑप्शन बी सुमेलित नहीं है। ऋण जल धन किसकी रचना है? तो यह फणीश्वर नाथ रेणु का रिपोर्टाज है। इनमें से कौन सी गद्य विधा विगत 15 से 20 वर्षों की देन है? कहानी, उपन्यास, रिपोर्टाज, फीचर, लेखन या नाटक। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी रिपोर्टाज फीचर। सैलानी की डायरी किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन, मुक्तिबोध, राजेंद्र अवस्थी या डॉक्टर देवराज। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी राजेंद्र अवस्थी। अब है इंटरव्यू से संबंधित क्वेश्चन आंसर। ज्ञानेंद्र जी के साथ कुछ घंटे इंटरव्यू के लेखक हैं
नंद कुमार कोहली, श्री राम शर्मा, पदम सिंह शर्मा, कमलेश, मनोहर श्याम जोशी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नंद कुमार कोहली। अब यहाँ से यात्रा वृत्तांत से संबंधित क्वेश्चन आंसर। भारतेंदु ने यात्रा वृत्तांत संबंधी कौन सी रचना लिखी? गया यात्रा, इलाहाबाद की यात्रा, गंगा पार की यात्रा, सरयू पार की यात्रा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सरयू पार की यात्रा लिखी थी। किसने? भारतेंदु ने। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देश विदेश निर्मल वर्मा, पैरों में पंख बांधकर रामवृक्ष बैनीपुरी, किन्नर देश में राहुल सांकृत्याय, सागर की लहरों पर भगवत शरण उपाध्याय। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, देश विदेश निर्मल वर्मा। देश विदेश 1952 नवल किशोर अग्रवाल का यात्रा वृत्तांत है। रामवृक्ष बैनीपुरी की कौन सी कृति यात्रा की है? सागर की लहरों पर, अप्रवासी की यात्राएं, पैरों में पंख बांधकर, मेरी यूरोप यात्रा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पैरों में पंख बांधकर किसकी रचना है? रामवृक्ष बैनीपुरी की। निम्नलिखित में विष्णु प्रभाकर लिखित यात्रा वृत्तांत कौन सा है? घाट घाट का पानी, ज्योतिपुंज हिमालय, दरखतों के पार शाम, सागर के आर पार। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ज्योतिपुंज हिमालय। हमारी यात्रा के यात्रा वृत्तांतकार हैं भगवान दास वर्मा, कल्याण चंद, लोचन प्रसाद पांडे, यशपाल जैन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लोचन प्रसाद पांडे। लंका यात्रा का विवरण यात्रा वृत्तांत के लेखक हैं। ऑप्शन ए, ठाकुर गदाधर सिंह, गोपाल राय घेमरी, स्वामी सत्यदेव परिवारजक, राहुल सांकृत्यायन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गोपाल राम घेरी। गोपाल राम घेरी कौन से युग के कवि हैं? द्विवेदी युग के। यात्रा वृत्तांत के लेखक और यायावर के रूप में जिनकी प्रसिद्धि है वे कौन है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, राहुल सांकृत्यायन। घुमक्कड़ शास्त्र यात्रा के लेखक हैं सत्यदेव परिवारजक, राहुल सांकृत्याय, यशपाल यागे। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राहुल सांकृत्याय। घुमक्कड़ शास्त्र के हैं राहुल सांकृत्याय। राहुल सांकृत्याय द्वारा लिखित तिब्बत की सीमा पर किस विद्या की रचना है? तो ये क्या है? यात्रा वृत्तांत। ऑप्शन बी सही है। अरे ये यावर याद रहेगा, किस विद्या की रचना है? ऑप्शन बी, यात्रा वृत्तांत। अरे ये यावर याद रहेगा, किस रचना की विद्या है? ऑप्शन सी, यात्रा साहित्य। किसकी कृति है? ऑप्शन सी, आगे की। अरे ये यावर रहेगा याद, किसकी कृति है? आगे की। एक बूंद सहसा उछली यात्रा वृत्तांत के लेखक हैं भगवत शरण उपाध्याय, आगे, यशपाल, धर्मवीर भारती। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह ने, आगे। एक बूंद सहसा उछली विद्या है यात्रा वृत्तांत। एक बूंद सहसा उछली विद्या क्या है? यात्रा वृत्तांत है। किसके द्वारा लिखा गई रचना है? एक सहसा उछली जो किसके द्वारा लिखित यात्रा वृत्तांत है? तो ऑप्शन ए, आगे के द्वारा। आखिरी चट्टान तक रचना के लेखक हैं मोहन राकेश, अमृत राय, रागे राघव, राहुल सांकृत्याय। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मोहन राकेश। मोहन राकेश द्वारा लिखित आखिरी चट्टान किस विद्या की रचना है? तो ऑप्शन ए, यात्रा वृत्तांत। ठेले पर हिमालय किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर, राहुल सांकृत्याय, धर्मवीर भारती, आगे। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, धर्मवीर भारती।
लोहे की दीवारों के दोनों ओर किसकी रचना है? यशपाल की। ऑप्शन सी। पूंजीपतियों की शोषक वृत्ति को उजागर करने वाले लेखक हैं आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, जयशंकर प्रसाद, यशपाल या पांडे बेचन शर्मा हो। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यशपाल। पड़ोस की खुशबू यात्रा वृत्त के लेखक हैं नरेश मेहता, रामदरस मिश्र, नासिर शर्मा, शिव प्रसाद सिंह। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रामदरस मिश्र। चीड़ों पर चांदनी किस विद्या की रचना है? कविता है, यात्रा वृत्तांत, कथा, उपन्यास। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यात्रा वृत्त। चीड़ों पर चांदनी यात्रा वृत्तांत किसकी है? निर्मल वर्मा की, और इसका प्रकाशन वर्ष है 1964 ईस्वी में। चीड़ों पर चांदनी किसका यात्रा वृत्तांत है? ऑप्शन सी, निर्मल वर्मा। गद्य काव्य और व्यंग संबंधी रचनाओं से संबंधित प्रश्न उत्तर। साधना गद्य काव्य किसने लिखा? राय कृष्णदास, अगे, दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी ने। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राय कृष्णदास ने। विष्णुकांत शास्त्री की प्रसिद्ध गद्य काव्य कृति का क्या नाम है? पूजा, शुभ्रा, कुछ चंदन की कुछ कपूर की, दोपहरिया के फूल। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कुछ चंदन की कुछ कपूर की। शरद जोशी द्वारा लिखित व्यंग लेख नहीं है। हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, दो व्यंग नाटक, शोक सभा, जीप पर सवार झल्लिया। तो शोक सभा, ऑप्शन सी। निठल्ले की डायरी नामक हास्य व्यंग निबंध संग्रह के लेखक है श्री लालसु, गोपाल प्रसाद व्यास, रविंद्रनाथ त्यागी, हरिशंकर परसाई। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, हरिशंकर परसाई। तुलसीदास चंदन घिसे, विद्यानिवास मिश्र, हरिशंकर परसाई, कुबेरनाथ राय या डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हरिशंकर परसाई की रचना है। सदाचार का ताबीज के लेखक हैं ऑप्शन ए, हरिशंकर परसाई। भोला राम का जीव व्यंग के लेखक है हरिशंकर परसाई, ज्ञान वाजपेयी, राम गोपाल, श्री लाल सुख। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हरिशंकर परसाई। भोला राम का जीव किस प्रकार की विद्या है, रचना है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, व्यंग प्रकार की रचना है। भूत के पाव किसकी व्यंग रचना है? रविंद्रनाथ त्यागी की। हरिशंकर परसाई, शरद जोशी, केपीसी सक्सेना। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हरिशंकर परसाई की। हरिशंकर परसाई के व्यंग्यात्मक निबंधों का लक्ष्य क्या है? ऑप्शन ए, पाठकों की वास्तविकता के प्रति आंखें खोलना। ऑप्शन बी, पाठकों को गंभीर हास्य प्रदान करना। ऑप्शन सी, पाठकों की भाव जड़ता को तोड़ना। ऑप्शन डी, पाठकों में विडंबनाओं के प्रति आक्रोश और घृणा करना। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पाठकों के वास्तविकता के प्रति आंखें खोलना। निम्नलिखित में से कौन सी व्यंग रचना हरिशंकर परसाई की नहीं है? नेताजी कहीं, भूत के पांव, निठल्ले की डायरी, बारात की वापसी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नेताजी कहीं। नेताजी कहीं किसकी रचना है? मनोहर श्याम जोशी की व्यंग रचना है, और शेष रचना है किसकी? हरिशंकर प्रसाद की। नेताजी कहीं के लेखक हैं मनोहर श्याम जोशी। नेताजी कहीं के मनोहर श्याम जोशी निम्न में से व्यंगार कवि नहीं है? रविनाथ त्यागी, अगे, लतीफ घोगी या हरिशंकर परसाई। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अगे नहीं है, बाकी तीनों हैं। इनमें स्वतंत्रता योत्तर हिंदी व्यंग्यकार नहीं है? रविन्द्रनाथ त्यागी, श्रीलाल सुख, नरेंद्र कोहली, बाल मुकुंद गुप्त।
तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बाल मुकुंद गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित लेखकों में व्यंग्यार कौन है? मोहन राकेश, कन्हैयालाल, बेढम बनारसी या पांडे बेचन शर्मा। तो बी, सी और डी दोनों है। ये इसकी व्याख्यात्मक है। और यूपी टीजीटी पीजीटी के मैंने 22 प्रैक्टिस सेट पेपर इसी तरह से आएगा कि प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप वहाँ से देख लीजिए, आपको काफ़ी मदद होगी। और सारी ही इम्पोर्टेंट टॉपिकों के प्रमुख रचनाकार, कवि, जैसे पात्रों से संबंधित, कवियों का कालक्रम आदि से संबंधित भी प्ले लिस्ट बनाई हुई है। तो आप प्ले लिस्ट पर जाइए, वहाँ से आपको जो भी वीडियो देखनी है, जो जिस भी टॉपिक की, वहाँ से आपको मिल जाएगा। 76 स्टडी की जी के चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए।